सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा बनने की, सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्नचित्त रहने की, सदा अपने को श्रेष्ठ नाम मान शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीप आत्मा बनने की, सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशन की लाइट माइट देने की। आज की अव्यक्त मुरली से हम आत्माओं के लिए अव्यक्त बाप दादा की शिक्षाएं। संगम युग मीठे सागर परमात्मा की मौजूदगी का युग है। उनसे सर्व प्राप्तियां करने का युग है। एक एक सेकंड उनके संग सफल कर भरपूर करने का युग है। उनके साथ सदा सेफ रहने का युग है। उनके द्वारा दिलाई जा रही अनादि आदि सत्य स्मृतियों को स्वीकार कर उनमें स्थित हो उनकी विशेषताओं को यूज कर समर्थ स्वरूप बनने का वरदान प्राप्त करने का युग है। समझ दे रहे हैं बाप दादा की सक्षम बन संगम युग पर जो भी अविनाशी ज्ञान गुण शक्तियाँ स्वमान वरदान खुशी संतुष्टता के खजाने मिल रहे हैं, उन्हें उनके रहते हुए बहुत काल तक यूज़ कर अपना बनाकर खुद को सदा भरपूर रखो, क्योंकि भरपूरता कभी भी हलचल में नहीं आने देगी। समझ देते हैं कि भरपूर रहेंगे तो दूसरी कोई बाहर की चीज़ को अंदर आने की जगह नहीं मिलेगी। ईश्वरीय खजाने सर्व तरह की दैहिक कमजोरियों को सदा के लिए समाप्त करने के लिए हैं। इसलिए उनसे भरपूर होने वाला कभी कह नहीं सकता है कि सहन शक्ति या शांति की शक्ति नहीं है। वे कह नहीं सकते हैं थोड़ा क्रोध या आवेश आ जाता है। समझ देते हैं अव्यक्त बाप दादा कि कोई भी दुश्मन ज़बरदस्ती दबाता है जब अलबेलापन है, अर्थात गैर जिम्मेवार हैं, परमात्म शिक्षाओं को हल्का ले रहे हैं, समय पर उन्हें अमल में नहीं ला रहे हैं, या फिर याद और सेवा का डबल लॉक निरंतर नहीं है। समझा रहे हैं एवर समर्थ परमात्मा की अगर याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो, अर्थात निरंतर याद में रहो, तो याद कभी भी स्मृतियों से विस्मृत होने नहीं देगी, गलत कुछ होने नहीं देगी, दुश्मन को अंदर आने नहीं देगी, बल्कि सशक्त बनाकर समय रहते जो करना है वो करवा कर भरपूर रखेगी। ऐसे में सदा के लिए सेफ रहेंगे। हर सेकंड याद और सेवा का लॉक लगा रहे, ये टेंशन रखना है और स्मृति सुसमर्थ स्वरूप भव का वरदान बाप दादा से प्राप्त करना है। विश्व का नव निर्माण का कार्य करने वाले सर्वशक्तिमान निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भी इस प्यारे कल्याणकारी कार्य में निमित्त बन सहयोगी बनने का निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि जो जितना इस कार्य में सहयोगी बनेगा वही नई दुनिया में जाने का भाग्य प्राप्त करेगा। नव निर्माण करने के लिए नई परमात्म शिक्षाओं पर चलना पड़े, जिसके लिए समझ देते हैं कि अपनी स्थिति को निर्माण चित बनाओ, अर्थात पुरानी दुनिया से किसी भी तरह की चाहना नहीं रखो, नहीं तो ये चाहना कभी नया बनने नहीं देगी, नया कुछ भी करने नहीं देगी। चित्त को निर्माण कर निमित्त बन सकारात्मकता से नवीनता की परमात्मा विधि से नव निर्माण का कार्य कर सकेंगे। हम आत्माओं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं सुप्रीम गॉड फादर, इसलिए सुप्रीम टीचर के रूप में संपूर्ण ब्रह्मा संघ हम गॉडली स्टूडेंट्स की चेकिंग भी कर रहे हैं और निशानियां भी बता रहे हैं, ताकि हम सब स्वयं ही खुद को चेक कर देख सकें कि कहाँ तक हम सब संपन्नता के समीप पहुँच रहे हैं। सर्व प्राप्तियों के दाता हैं परमात्मा, सर्व प्राप्तियों के वर्षे का अधिकार सभी को देते हैं, सभी को संपन्न और संपूर्ण से कम देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए हर एक को देख रहे हैं कि कितना अधिकार प्राप्त किया है। समझ देते हैं कि अगर परमात्मा वर्षे को हम प्रयोग में लाकर और औरों के प्रति यूज़ कर अपना बना लेते हैं, तो उनकी निशानी होगी कि रूहानी नशा और खुशी रहेगी कि मेरा खजाना है। परमात्म खजानों को प्रैक्टिकल में जीवन में धारण करने से अपना बना सकते हैं। धारणाएं हमें नंबरवार बनाती हैं। संपूर्ण अधिकार और सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा अमृत विले से रात तक प्राप्तियों का नशा अनुभव करेगी, सदा संतुष्ट रहेगी, संतुष्ट मणि बन दूसरों को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे। सर्व क्यों क्या कैसे के प्रश्नों से पार सदा प्रसन्नचित दिखाई देंगे। निशानी स्पष्ट कर अव्यक्त बाप दादा पूछ रहे हैं कि ऐसे प्रसन्नचित, ऐसे संतुष्ट मणि बने हो, या अभी भी अपने मन में स्व से या दूसरों से प्रश्न उठता है। संगम युगी ब्राह्मण परमात्म रचना है, परमात्म पालना में पलती, इसलिए ब्राह्मणों के जीवन में अप्राप्त खजाना कोई है नहीं, सब कुछ मिल जाता है। उसे प्राप्त करना, अपना बनाना हमारी जिम्मेवारी है। अगर प्रभु पालना में पलते हुए भी असंतुष्टता और क्यों क्या क्या प्रश्न है, खुशी नहीं है, तो उसका कारण है अप्राप्ति, अर्थात परमात्मा से मिला हुआ अभी तक प्राप्त नहीं किया है। परमात्मा से मिला हुआ अभी तक प्राप्त नहीं किया है, प्रयोग कर अपना बनाया ही नहीं है।
अव्यक्त बाप दादा कह रहे हैं कि चेक करो असंतुष्टता का कारण, जबकि ब्राह्मण जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होती है। समझ देते हैं कि संपन्न बनने का समय अभी है, विनाश के समय नहीं है। तब तो पेपर होने या प्राप्त किए हुए खजानों के उस समय किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलेगी। संपन्नता अभी परमात्मा के पाठ की मौजूदगी में ही कर सकते हैं। समझ देते हैं कि चेक करो हर बात में, अपने संबंध में, दूसरों के संबंध में, परिस्थितियों में, विघ्नों में, माया के हिलाने में कोई प्रश्न तो नहीं उठता। सदा संतुष्ट रहते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं, सदा विजयी बनते हैं, सदा अंगद बन रहते हैं, सदा माया हार कर नमस्कार करती है, सदा हर विशेष ध्यान खिंचवा रहे, सदा पर बाप दादा विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। हर बात की समझ देते हैं, मन में उठने वाले हर प्रश्न का जवाब देते हैं। ड्रामा का राज हम आत्माओं का पाठ, हमारे ही हिसाब किताब, हमारे ही कार्मिक अकाउंट का राज स्पष्ट कर समझाते हैं परमात्मा। इसलिए कहते हैं कि हम ब्राह्मणों की डिक्शनरी में क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बल्कि हमारे बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप लगा हुआ होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, फरमान है परमात्मा का कि सभी अकाउंट सेटल करने हैं, तो नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो रिएक्शन, नो रिजेक्शन, बल्कि शुभ भावना, शुभ कामना से, संतुष्टता से, प्रसन्न चित्त होकर क्लोज करना है। सब पेपर पास करने हैं। जब अपना ही बनाया हुआ ड्रामा है तो फिर ना कोई प्रश्न होना चाहिए और ना ही कोई किसी भी तरह की आश्चर्य की मात्रा होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, तब कहेंगे प्रसन्न चित्त। प्रसन्न चित्त आत्मा ही औरों के भी क्वेश्चन मार्क को ख़त्म कर देती है। स्वयं को चेक कर क्वेश्चन मार्क को ख़त्म करना है। नहीं ख़त्म करेंगे तो बातों को सुनते देखते हाँ में हाँ मिलाकर उनके प्रश्न को अंडरलाइन करके उन्हीं प्रश्नों में उलझा देंगे। प्रश्नचित करने की जगह प्रसन्नचित करने की जगह प्रश्नचित बनाकर फिर प्रश्नचित के वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बन जाएंगे। परमात्मा फरमान है फुल स्टॉप लगाने का, न कि क्वेश्चन मार्क या आश्चर्य की मात्रा लगाने का। इस पर हमें ध्यान देना है। समझ देते हैं कि न अपने प्रति न औरों के प्रति प्रश्नचित होना है। हमें किसी भी तरह की चाहिए नहीं होनी चाहिए हमें, क्योंकि ये प्रश्नचित बनाकर खुशियाँ छीन लेती है। जो दिया जो किया वो वापस मिलना है, जिसे शुभ भावना से क्लोज करना है। इसलिए चाहिए कि चाहना कोई पूरी नहीं करेगा, वो तो मृत तृष्णा है, परछाई है जो माया की धूप में दिखाई देती है, गुमराह करती है, बाकी वो हाथ कभी नहीं आएगी। इसलिए चाहिए कि चाहना के पीछे जाकर संगम युग की परमात्म प्राप्तियों से खुद को वंचित नहीं करना है। सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्नचित रहना है। व्यर्थ से मुक्त, सदा निर्मल, सदा निर्माण रहेंगे। सभी को प्रसन्नचित की छाया में शीतलता देंगे। फिर चाहे कोई आग समान जला हुआ हो या गर्म दिमाग वाला क्यों ना हो, उसे भी प्रसन्नचित के वाइब्रेशन की छाया में शीतल कर देंगे। ऐसी सेवाओं की निमित्त बना रहे मिठे परमात्मा हम आत्माओं को। मीठे हैं, शीतल हैं, संतुष्ट हैं सदा। इसलिए हम आत्माओं को भी मिठास, शीतलता और संतुष्टता की मिठास धारण करना सिखाकर, सेवा कर औरों को भी अनुभव कराना सिखाते हैं। समझ देते हैं कि हम सब संबंध संपर्क में आकर दूसरों की कमजोरी देखने, सुनने, वर्णन करने और उनके प्रभाव में आने की भूल करते हैं। फिर औरों को अपनी खुशी गायब फिर औरों को अपनी खुशी गायब और असंतुष्टता के लिए इल्ज़ाम लगाकर ब्लेम गेम खेलते हैं, दूसरों को दोषी ठहराते हैं। दूसरा 50 बार कुछ गलत करे, हम एक बार उनके प्रभाव में आ जाएं तो फेल की लिस्ट में आ जाएंगे। दूसरी तरफ से 50 बार कुछ गलत हो, परंतु हमारी तरफ से एक बार भी गलत नहीं होना चाहिए। हमारी तरफ से व्यर्थ बातें होनी नहीं चाहिए और न ही किसी भी व्यर्थ की चटपटी बातों में शामिल होना है, क्योंकि परमात्मा सावधान करते हैं कि व्यर्थ चिंतन, सुनना, बोलना, करना चलते चलते इंटरेस्ट बढ़ा देता है। फिर दिल, मन, बुद्धि सब व्यर्थ से भर जाता है। उल्टे संस्कार बन जाते हैं जो खुशियाँ छीन लेते हैं, राइट और रॉन्ग की समझ को ख़त्म कर देते हैं। सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं रह जाती है। समझ देते हैं अव्यक्त बाप दादा कि जो भी बाप से वैरायटी अविनाशी खजाने मिले हैं उन्हें प्रैक्टिकल में प्रयोग करो। ज्ञान को यूज़ कर उससे प्राप्तियाँ करो। योग से शक्तियों की प्राप्ति करो। दिव्य गुणों को यूज़ कर प्राप्तियाँ करो, अनुभव करो। प्रैक्टिकल में खुशी के खजाने को यूज़ कर प्राप्ति करो, अनुभव करो, तो सदा प्रसन्नचित, सदा संतुष्ट रहेंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की जैसे एक विकार यूज़ करो तो बाकी के विकार भी साथ में रहते हैं, ऐसे ही अब विकारों के वशीभूत नहीं होकर एक गुण भी यूज़ करने का अटेंशन रखेंगे तो अन्य गुण भी स्वतः ही आ जाएंगे। गुणों को यूज़ कर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करने की राय दे रहे हैं मीठे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा।
प्राप्ति सभी तरफ की अप्राप्तियों को समाप्त कर देगी। फिर हम सब सदा संतुष्ट और सदा खुश रहेंगे। एहसास दिला रहे मीठे परमात्मा की दुनिया विनाशी नाम मान शान के पीछे भाग रही है। प्राप्ति कुछ भी नहीं होनी है और हम आत्माएं कितनी सौभाग्यशाली हैं कि ऊंचे से ऊंचे परमात्मा अपने बच्चों का नाम जपते हैं। इससे बड़ा नाम क्या हो सकता है। मीठे परमात्मा के दिल पर जिनका नाम आता है उनकी डबल पूजा होती है। उनके नाम पर आज के नामधारी ब्राह्मण अपना शरीर निर्वाह करते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं। समझ देते हैं कि हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। देहधारियों के मन में या देहधारियों की दुनिया में नाम की चाहना नहीं रखनी है। यहाँ तो आज नाम है, कल बदनाम कर देंगे। आज मान देंगे, कल अपमान कर देंगे। आज शान में ऊंचा उठाएंगे तो कल नीचे गिरा देंगे। समझ देते कि यहाँ अगर कोई मान नहीं देता, बदनाम करता है, पीछे कर देता है, अपमान कर देता है तो बुरा नहीं मानना है, क्योंकि बाप के दिल में नाम आ जाता है। और जिनका नाम बाप के दिल पर आ जाता है वे ही विजयी रतन बन जाते हैं। दुनियावी नाम मान शान आत्मा को गिरा देता है, क्योंकि देह अभिमान में ले आता है। मीठे परमात्मा से मिला हुआ नाम मान शान तो आत्मा को निर्माण और रूहानी नशे में ले आता है, ऊंचा उठा देता है, देह अभिमान की तुच्छता से मुक्त कर देता है। परवाह नहीं करनी है। दुनिया के नाम मान शान के मीठे परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि विजय माला में नाम मिस नहीं होगा। एहसास दिला रहे हैं कि अपने नाम की महिमा याद रखो कि अपना नाम तो मीठे परमात्मा के दिल पर है, विजय माला में है, अंत तक नाम सेवा कर रहे हैं। रही बात मान की तो मीठे परमात्मा अपने बच्चों को आगे रखते हैं। ऐसी पालना देते हैं कि डबल पूजनीय बना देते हैं कि भगत यादगार के जड़ चित्रों को भी बहुत सम्मान से देखते हैं, नमन करते हैं, माननीय पूजनीय बनाकर कितना मान करवाते हैं परमात्मा, बशर्ते कोई उनकी श्रीमत पर चले। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि जब कभी हद के मान की बात सताए तो सोचो कि जब परम आत्मा से मान मिल रहा है तो आत्माओं का मान क्या करेगा। समझना है कि हद का नाम मान शान सिर्फ मायावी परछाई है। इसमें सिर्फ धोखा है, दुख है, अप्राप्ति है, खालीपन है। इसके पीछे समय व्यर्थ करने की भूल नहीं करनी है। शान तो सर्वशक्तिमान परमात्मा से ज़बरदस्त मिलती है। अपने दिल तख्त पर बैठने का हक दे देते हैं। भृकुटी के तख्त की शान पर बिठाकर गुलाम से राजा बना देते हैं। श्रीमत प्रमाण कर्म इंद्रियों को, शरीर रूपी राजधानी को ईश्वरीय मर्यादा प्रमाण चलाने के काबिल बना देते हैं। ताज तख्त स्वमान का तिलक देकर परम आत्मा का तख्त नशीन बनाकर बड़ी शान में बिठा देते हैं। इसके आगे दुनिया की शान की क्या ज़रूरत है। समझ देते हैं कि रियल रूहानी शान में सदा रहो तो कभी भी अभिमान और अपमान की फीलिंग में नहीं जाएंगे। अभिमान को शान समझना भूल है। ऐसे में निर्माण नहीं होते हैं। अभिमान होने से अपमान बहुत जल्दी फील होता है, फिर तो हंसी में कही हुई बात भी बुरी लगती है। अभिमान की निशानी बताकर मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि चेक करो अभिमान को और ख़त्म करो, सही निर्णय करो, मिक्स नहीं करो। समझ देते हैं कि स्वमान और अभिमान के अंतर को चेक करो और सदा स्वमान की ऊंची शान में रहो। हद को छोड़ बेहद के नाम मान और शान को सदा इमर्ज रखो तो देह अभिमान की बीमारियों से सदा मुक्त रहेंगे। कल्याणकारी परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि समय समीप आ रहा है, समय सूचना दे रहा है समाप्ति की। इसलिए याद में जो कभी कभी अलबेलापन आ जाता है उसे पूरी तरह मिटाओ। धारणा में सदा अलर्ट रहो, अलबेले नहीं बनो। आज का कार्य कल के लिए नहीं छोड़ो, बल्कि अब गंभीरता से समान बनो, संपन्न बनो। उनकी आज्ञाओं पर चल, उनके दिल तख्त का अधिकार प्राप्त कर। यही हीरे तुल्य संगम योगी जीवन को हम आत्माओं को सफल जरूर करना है। ओम शांति।